Hello, good morning, student. We are going to talk about art integrated learning. Okay, तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि आर्ट इंटीग्रेटेड है क्या। ओके स्टूडेंट, अच्छा सीबीएसई बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है या आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, उसके बिना जो 10th और 12th का जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो 10th और 12th का बोर्ड वाला स्टूडेंट है, तो नन ऑफ द नॉट एबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड। कोई भी स्टूडेंट अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है और एक्टिविटीज़ नहीं मतलब क्रिएट कर रहा है या प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है, तो वो तो ग्रेड नहीं मिल पाएगा। और ग्रेड नहीं मिल स्कूल के थ्रू ग्रेड नहीं मिलेगा, और जब ग्रेड नहीं मिलेगा तो अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इसका मीन्स ये है कि वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो आज हम चलिए देखते हैं, समझते हैं कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है क्या बेसिक। ठीक है, थोड़ा हम इसका इंट्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के समय में जो टीचिंग हो रही है, मतलब स्टडी होती जा रही है, वो एक इन्जॉयफुल नहीं हो रही है, क्रिएटिविटी नहीं हो रही है, ठीक है, डायनेमिक नहीं हो पा रही है। तो ये है क्या, जैसे कोई भी टॉपिक हमने स्टडी किया, उसको रीड करते जा रहे हैं, लर्न करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसमें क्रिएटिव क्या है, हम इंजॉय क्या कर रहे हैं, हम उसमें जानकारी क्या हासिल कर पा रहे हैं। तो एक टाइप का जो आज की जो एजुकेशन है, वो एक थोपना हुआ, एक दूसरे के ऊपर मतलब डालना हुआ। हम एक, ठीक है, तो कोई भी टॉपिक हुआ या कोई भी सब्जेक्ट हुआ, उसको हम क्या करते हैं, इस मतलब सीबीएसई बोर्ड ने एक सर्कुलर मेंशन किया और इस सर्कुलर में एक नाम दिया आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट या एजुकेशन। ओके, तो इसमें आर्ट के थ्रू कोई भी सब्जेक्ट हुआ, चाहे हम साइंस की बात करते हैं, चाहे हम मैथ की बात करते हैं, चाहे हम इंग्लिश की बात करते हैं, चाहे हम सोशल स्टडी की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं, तो वो सारा हम किसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं, आर्ट के थ्रू। तो कोई भी चीज़ हम जानकारी करते हैं, किसी के बारे में हम सब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं या किसी टॉपिक के बारे में हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो किसके थ्रू हमें पढ़ना चाहिए, एक प्रैक्टिकल के बेस पर, एक मतलब एक्सपेरिमेंट के बेस पर। ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम उसके थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हमें वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा इन्जॉयफुल होगा। ठीक है, तो इस मतलब ये जो प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है सीबीएसई बोर्ड का, उसको इस आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में पूरा इसका निचोड़ हुआ, तो इसी के थ्रू हम मतलब ज़्यादा इसको इन्जॉयफुल बना सकते हैं, ज़्यादा हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्ट इंटीग्रेटेड मतलब प्रोजेक्ट एजुकेशन को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया गया है। ठीक है, जो एक तो विजुअल आर्ट्स हुआ, ठीक है, एक विजुअल आर्ट्स हुआ, दूसरा ये विजुअल आर्ट्स हुआ, दूसरा ये थिएटर हुआ, डांस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, ये बेस इसका क्या है, आर्ट। तो आर्ट के थ्रू हम किसी भी सब्जेक्ट को एक इन्जॉयफुल तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हमने सपोज दैट एक हमने पिक्चर लिया, ठीक है, एक पिक्चर हमने ग्राउंड में गए, ठीक है, एक ग्राउंड हमने पिक्चर ले लिया, ग्राउंड में हम मूव करने गए, घूमने गए। अब वहाँ पर है क्या, एक साइंस ही तो है। ग्राउंड में बहुत सारे मतलब आपको फॉरेस्ट भी दिखाई देगा, ग्राउंड में ग्रीन प्लांट्स भी दिखाई देंगे, ग्राउंड में आपको बहुत सारे एनिमल्स जैसे इंसेक्ट हुए और अनदर फ्रॉग हुए,
स्नैक हुए, बहुत सारी चीज़ें मतलब ऑर्गेनिजम्स भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये इसमें हम सोशल के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, सोशल स्टडी के बारे में, ठीक है। चाहे एसएसटी हुआ या कुछ भी हुआ तो उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। या मैथ में नंबर ऑफ मतलब ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, मतलब उसका एरिया क्या है, सर्कुलर में है ग्राउंड या फिर रिएक्टेंगल में है, तो उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मैथ में भी हमने जानकारी ले ली। अब बात करते हैं बायो की, बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी बताया कि उसमें लिविंग पार्ट भी होगा, नॉन लिविंग पार्ट भी होगा। ग्राउंड में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो जैसे लिविंग में हम बात कर लेते हैं, प्लांट्स हुए या फिर ऑर्गेनिजम्स हुए, ठीक है, एनिमल्स हुए, तो वो किस में आएगा, लिविंग में आ जाएगा। नॉन लिविंग की बात करते हैं जैसे कुछ गैसेज इन्वायरमेंट में, सॉइल हुआ और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हुई, अनदर गैसेज हुई, ठीक है, वाटर हुआ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम मतलब एक प्रैक्टिकल के बेस पर हम स्टडी कर सकते हैं। चाहे साइंस का पार्ट हुआ, चाहे सोशल साइंस का पार्ट हुआ, चाहे मैथ का पार्ट हुआ, एक पिक्चर देखकर, ठीक है, उसको हम डिफरेंट अपने तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, इंजॉयफुल हुआ, ठीक है। एक तो मैंने ग्राउंड वाला एग्जांपल दिया, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल है कि जैसे हमने आपको एक क्लास में मैंने एक एक्टिविटी कराई थी, उसको समझाया था सीड जर्मिनेशन वाला, ठीक है, ठीक है, एक सीड जर्मिनेशन वाला। तो सीड को कैसे जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, लीफ में स्टोमेटा को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब उसको हम एक्सपेरिमेंट के बेस पर लैब में जाते हैं तो मतलब अच्छा लगता है, हम उसमें क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो मतलब वो स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आता है और उसी को मतलब सीबीएसई बोर्ड ने इस एजुकेशन की फील्ड में लॉन्च किया है। सर्कुलर एक मेंशन ही कर दिया, एक पर्टिकुलर एक टॉपिक ही बना दिया कि इसको मतलब एवरी स्टूडेंट करना ही है, ठीक है। आर्ट इंटीग्रेटेड को सभी को करना ही है, ठीक है, स्टूडेंट। तो इसको आर्ट इंटीग्रेटेड को 4 पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया गया। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने विजुअल आर्ट के बारे में, जैसे ग्राउंड में मैंने गए तो ग्राउंड में हमने देखा, वो विजुअल आर्ट्स हो गया, ठीक है। हमने एक पिक्चर को देखा, ग्राउंड को देखा, एक विजुअल आर्ट्स हो गया, ठीक है। और उसमें अब फिर हम क्या करते हैं, उसको कितना क्रिएटिविटी बना सकते हैं, ठीक है। अब डांस के थ्रू हम मतलब उसी पार्ट्स को देख सकते हैं, डांस से करके, म्यूजिक करके सुनते जा रहे हैं, मतलब एक क्रिएटिविटी हो रही है, ठीक है। थिएटर, उसमें हम ड्रामा भी कर सकते हैं, उसमें एक दूसरा है म्यूजिक पार्ट भी, तो एक सभी एक इसका है आर्ट का ही पार्ट्स हुआ, ठीक है। तो इसके थ्रू हम मतलब क्या है, अपने सब्जेक्ट को एक अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है सिग्निफिकेंस, इसका क्या है, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। मैंने अभी क्या बताया, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के थ्रू, अब इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को एक क्रिएटिविटी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक टॉपिक दे दिया आपको, बायोडाइवर्सिटी बनाइए, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। अब हम उसमें अगर स्टडी कर रहे हैं तो बायो क्या है, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, पढ़ते जा रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इन्जॉयफुल नहीं है, ठीक है। तो उसको हम एक मतलब जैसे ग्राउंड में गए, ग्राउंड में मैंने एग्जांपल दिया, लिविंग भी होगा, नॉन लिविंग होगा, और लेक भी होगा, पॉन्ड भी होगा, एनिमल्स भी होंगे, और सारी चीज़ें होंगी ग्राउंड में, ठीक है, फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर मतलब अगर उसको देखेंगे तो मतलब अच्छा लगेगा, क्रिएटिविटी थिंकिंग आएगी, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, तो मैंने ये भी एग्जांपल दिया कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी भी मतलब टॉपिक को हम समझते हैं, मतलब तो वो क्या है, अच्छे से समझ में आएगा और हमें इंजॉयफुल भी होगा। लाइफ स्किल हमारी जो लर्निंग पावर होगी वो भी अच्छी हो जाएगी और मज़े भी आएंगे, इंजॉयफुल भी होगा, ठीक है। मल्टीपल
डिसिप्लिनरी स्किल। तो मतलब उसमें मल्टीपल, अब किसी हमने जैसे ग्राउंड को हमने देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल होंगी। अब किसी पर्टिकुलर एक हम साइंस की तो बात थोड़ी कर रहे हैं, हम बायोलॉजी की बात थोड़ी कर रहे हैं। अब उसमें ग्राउंड में तो अगर हमने मैथ के बेस पर देखेंगे, अगर मैथ के बेस पर देखेंगे तो उसका हमने क्या निकालेंगे, सर्कुलर एरिया निकाल लेंगे, उसका हमने नंबर ऑफ़ ट्रीज गिन लिए, नंबर ऑफ हमने ऑर्गेनिजम्स गिन लिए, उसका रेक्टेंगल क्या है, ठीक है। तो और अगर सोशल स्टडी के बारे में समझ सकते हैं हम, इंग्लिश क्या हुआ, हिस्ट्री क्या हुआ, उसके बारे में भी हम समझ सकते हैं। मतलब किसी एक पिक्चर के बारे में, बिग पिक, तो उसमें क्या हुआ, मल्टीपल डिसिप्लिनरी स्किल्स है, ठीक है। तो ये मतलब ये हमारा जो प्रोजेक्ट सीबीएसई बोर्ड ने लॉन्च किया है ये बहुत ही अच्छा है। और जो एजुकेशन की फील्ड में ये बहुत ही मतलब स्टूडेंट के लिए क्रिएटिविटी बनाता है, ठीक है, अच्छा बनाता है। तो उसको मतलब इन्जॉयफुल होगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू, मतलब पढ़ने में मज़े आएंगे और सब्जेक्ट में भी बोरियत नहीं आएगी इस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में। मतलब ये सीबीएसई बोर्ड ने सर्कुलर तो बहुत पहले लॉन्च कर दिया था, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन एन एनसीईआरटी इनिशिएटिव बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन एनसीएफ, ठीक है। तो 2000 पहले मतलब 5 में ही ये निकाल दिया था, लेकिन ये इसको लॉन्च नहीं किया गया था। तो लॉन्च किया 2020 और 21 में लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसमें एक सर्कुलर नंबर 33 है। तो सीबीएसई बोर्ड ने सर्कुलर नंबर 33 में मतलब पूरा आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में अच्छे से बता रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जब तक ये स्टूडेंट इसको प्रिपेयर नहीं करेगा, कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, कोई भी एक्टिविटी हुई, जब तक स्टूडेंट 10th और 12th का अगर नहीं बनाएगा तब तक मतलब उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इसको मतलब बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए, इसको बड़े ही ध्यान से समझना चाहिए स्टूडेंट को। और एक्टिविटीज़ क्या है, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है। तो इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक टू 1 to 10, ठीक है। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर क्लास 1 to 10, ठीक है। एक 1 to 10 तक डिवाइडेशन किया। इसमें इंट्रोड्यूस करना आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना हुआ, और प्रमोट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन स्कूल टू मेक टीचिंग लर्निंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड जॉयफुल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कूल में कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा, एक्टिविटी दी जाएगी, और मतलब उसको क्या करना, मतलब प्रोजेक्ट तैयार करना, एक्टिविटी तैयार करना, ठीक है। तो फर्स्ट टू टेंथ में क्या करना है, एक एक्टिविटीज़ भी बनाना पड़ेगा, किसी भी टॉपिक पर एक एक्टिविटीज़ बनाना पड़ेगा और उसको एक प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जैसे कोई भी टॉपिक दिया तो उस टॉपिक पर अपना प्रोजेक्ट पूरा तैयार किया, और उसी पर एक एक्टिविटी भी बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्लास 1 to 10 के लिए। और केवल और जो 1 to 12 या हम बात करते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात कर, प्रोजेक्ट तो ये हो गया 1 to 10 के लिए हो गया। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 to 10 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसमें एटलीस्ट 1 आर्ट प्रोजेक्ट, मतलब ईच सब्जेक्ट में और ऑल स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ईच सब्जेक्ट में एक प्रोजेक्ट तो उसको बनाना पड़ेगा, मतलब ऑल सब्जेक्ट में, ठीक है। चाहे मैथ में एक, जैसे एक मैथ मान लिया तो मैथ में भी एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर हमने इंग्लिश मान ली तो इंग्लिश में भी एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। साइंस मान लिया तो साइंस में भी एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एवरी स्टूडेंट के लिए एक प्रोजेक्ट तो अनिवार्य है, ठीक है, 9 to 10 है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, हम बात करते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्लास 1 to 12 है। तो 1 to 12 में हमें क्या देना है, मतलब लर्निंग इसमें एक एक्टिविटीज़ स्टूडेंट को बनाना पड़ेगा, और इस एक्टिविटी के थ्रू हम मतलब अब एक्टिविटीज़ क्या है, सीबीएसई बोर्ड ने एक्टिविटीज़ के बारे में क्या बताया तो वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। तो ये
सीबीएसई बोर्ड ने एक सर्कुलर मेंशन किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 14 मई 2020 में, और सर्कुलर नंबर 33 में मतलब हम जाएंगे गूगल पे जाएंगे, गूगल में जाएंगे तो उसमें हम डाउनलोड करेंगे सर्कुलर नंबर 33। तो उसमें सारा इस डिस्कशन दे रखा है कि आर्ट इंटीग्रेटेड है क्या, उसको हम कैसे मतलब बनाएं। तो एक्टिविटीज़, अब इसमें हमें क्या बनाना है कि क्लास 11th में हमें एक एक्टिविटीज़ बनानी है, तो 11th और 12th में, ठीक है। और मतलब एक्टिविटीज़ क्या है, तो एक्टिविटीज़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।